समय मानो ठहर गया था। दक्ष के यज्ञ में सती की देह अग्नि में समर्पित हो चुकी और कैलाश का स्वामी मौन में डूब गया था। इसने सोचा था कि संसार की पहली प्रेम कथा का अंत ऐसा होगा, पर यह अंत नहीं, यह शुरुआत एक ऐसे प्रेम की जो केवल दो हृदयों का नहीं, पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का आधार बनने वाला। सती के वियोग में शिव ने सृष्टि से स्वयं को अलग कर लिया। वे ध्यान में लीन हो गए, पर जब शिव शांत होते हैं तो संसार डगमगाने लगता है। उसी मौन में जन्म हुआ ताड़कासुर का। अहंकार, अराजकता और अंधकार का प्रतीक। उसे वरदान मिला कि उसका अंत केवल शिव के पुत्र के हाथों होगा, और शिव विवाह से विरक्त ध्यान में लीन। तब देवताओं ने समझा शक्ति का पुनर्जन्म आवश्यक है, क्योंकि शिव बिना शक्ति के अधूरे है और शक्ति बिना शिव दिशा विहीन। हिमालय के आंगन में जन्मी एक कन्या पार्वती, आंखों में करुणा, हृदय में अनकहा स्मरण। उसे कोई सिखाता नहीं, फिर भी वह शिव को जानती थी। राजसी सुख, वैभव, तप त्याग कर उसने तप का मार्ग चुना। फल से पत्तों तक, पत्तों से प्राणवायु तक उसकी साधना इतनी तीव्र थी कि स्वयं प्रकृति मौन हो गई। देवताओं ने कामदेव को भेजा, पर शिव का ध्यान भंग नहीं हुआ। कामदेव भस्म हो गए और तभी शिव जागे, पर उन्होंने तुरंत स्वीकार नहीं। उन्होंने परीक्षा ली, साधु बनकर पार्वती के सामने आए और शिव की निंदा की। और तब पार्वती बोली, आप उन्हें त्यागी कहते हैं, मैं उन्हें सृष्टि का हृदय मानती हूँ। प्रेम से स्वीकृति नहीं, केवल समर्पण होता है। यही क्षण था। शिव समझ गए, यह सती ही है, रूप बदला है, प्रेम नहीं। विवाह का दिन आया, बारात आई, भूत प्रेत योगी देवता, संसार चकित था। माता मैना भयभीत। पार्वती ने बस इतना कहा, माँ रूप मत देखो, सत्य देखो। और शिव ने अपना सौम्य स्वरूप प्रकट किया। भय श्रद्धा में बदल गया। यह विवाह केवल रीति नहीं था, यह शिव और शक्ति का पुनर्मिलन, ज्ञान और प्रेम का संगम, शून्य और ऊर्जा का एक होना। विवाह के बाद पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या यही सब नियति थी? शिव बोले, यह हमारी लीला थी। प्रेम और ज्ञान जब एक होते हैं तभी सृष्टि चलती है, और यही संदेश है शिव और पार्वती की कथा। सिर्फ पौराणिक नहीं, जीवन का दर्शन है। जहाँ प्रेम हो वहाँ त्याग हो, जहाँ ज्ञान हो वहाँ करुणा, और जब दोनों मिले तो सृष्टि संतुलित रहती है।